Hello बच्चों, let's see this question. The question says मिथाइल फिनाइल ईथर कैन बी ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग। चार ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है फिनोलेट आयन एंड मिथाइल आयोडाइड। ऑप्शन बी कह रहा है मिथॉक्साइड आयन एंड ब्रोमोबेंजीन। ऑप्शन सी है मिथेनॉल एंड फिनॉल। ऑप्शन डी है ब्रोमोबेंजीन एंड मिथाइल ब्रोमाइड। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है। की कंसेप्ट ये है कि हमको प्रिपरेशन किसका करना है। ठीक है, हमको प्रिपरेशन करना है प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल फिनाइल ईथर। फॉर्मूला क्या होगा, हम बोलेंगे CH3O। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला इसका। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं कि किससे ये होता है। तो ये होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये नेम रिएक्शन है जिसको नाम देते हैं विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। ईथर सिंथेसिस ये होता कैसे है। तो हम बोलते हैं एक हम कोई भी सोडियम मेटल एल्कोक्साइड लेते हैं, इसका रिएक्शन हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से करा देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से एक ग्रुप निकलता है और ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से यहाँ पे अटैक कर देता है। ये आर डैश कर लिया जाए तो ये हो जाएगा ROR डैश। और साथ में यहाँ क्या निकल जाता है, हम बोलेंगे NaX निकल जाता है। ठीक है ना। यही हो गया हमारा ईथर। अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में पहला ऑप्शन दिया हुआ है फिनोलेट आयन। फिनोलेट आयन क्या होता है, C6H5 होता है, O का माइनस होता है। दिस इज द फिनोलेट आयन। ठीक है। और इसका रिएक्शन करा दिया मिथाइल आयोडाइड के साथ। मिथाइल आयोडाइड क्या होता है, CH3I। ठीक है ना। अब होगा क्या, यहाँ फिनोलेट आयन जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पर। ठीक है ना। तो ये बन जाता है C6H5O और यहाँ हो जाएगा CH3। ठीक है। ये क्या होता है, इसको देखा जाता है ये हो गया टोलुइन। टोलुइन या इसी को हम स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हैं। ये हमारा बेंजीन हो गया और बेंजीन के साथ O जुड़ दिया, O से हमारा CH3 हो गया, ये टोलुइन हो गया। अब इस टोलुइन को अगर नाम देखा जाए, ईथर के फॉर्म में देखा जाए, तो नाम इसका क्या लिखेंगे हम लोग नाम लिखेंगे मिथाइल फिनाइल ईथर। क्या इसी को बोल सकते हैं, मिथाइल फिनाइल ईथर। मिथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है ना। अब हमारा जो दूसरा ऑप्शन है उसको भी चेक कर लें। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन जो है ये दिया हुआ है हमारा कि मिथॉक्साइड आयन है, CH3O का माइनस, एंड इसका रिएक्शन करा दिया किसके साथ, ब्रोमोबेंजीन के साथ। ब्रोमोबेंजीन के साथ। तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल होगा ही नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, ये तो पॉसिबल होगा नहीं। अब हम देख लेते हैं अब सी क्या कह रहा है। सी है मिथेनॉल और फिनॉल। ये मिथेनॉल है और ये हमारा फिनॉल है। ठीक है। तो मिथेनॉल और फिनॉल यहाँ पे कुछ कंडीशन दिख नहीं रहा, तो ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है, ये दिया है ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर हमने ले लिया ब्रोमोबेंजीन और इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहा है, मिथाइल ब्रोमाइड के साथ। मिथाइल ब्रोमाइड CH3, अगर CH3Br है। ठीक है। अगर सपोज दैट यहाँ पे अगर हमने सोडियम मेटल ले लेते
सोडियम मेटल। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता, यहाँ पे हमको सोडियम मेटल लेना पड़ता, लेकिन ये सोडियम तो है नहीं, यहाँ पे सोडियम नहीं लिया हुआ है, इसलिए रिएक्शन होगा नहीं, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है, सोडियम मेटल इज रिक्वायर्ड, सोडियम मेटल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमको सही दिख रहा है, तो ऑप्शन ए ही है जो कि मिथाइल फिनाइल ईथर बना रहा है। सो द फाइनल आंसर इज phenolate ion and methyl iodide. Option number A is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck.